हरे कृष्णा सभी को। कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात करेंगे। आखिर ये समस्या कहाँ से शुरू होती है, इसको होने के कारण क्या हैं और हम इसको परमानेंटली ठीक कैसे कर सकते हैं। कब्ज़ को ठीक करने के वैसे तो दो तरीके हैं, एक हो गया शॉर्ट टर्म, एक हो गया लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में हम कह सकते हैं कि चूर्ण खा के, दवाइयाँ खा के कब्ज़ को वहीं पर दबाना या फिर थोड़े समय के लिए उसको ठीक करना। और लॉन्ग टर्म में आ जाते हैं हमारा लाइफस्टाइल में थोड़ा बहुत चेंजेस और हमारे पूरे खान पान में थोड़ा बहुत चेंजेस और शारीरिक व्यायाम, योगा, एक्सरसाइज, ये सब। तो हम इस वीडियो में मैं आपको 5 योगासन्स बताऊंगी जो आपकी कब्ज़ की समस्या से आपको राहत दिलाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं कब्ज़ होता क्या है, कब्ज़ की समस्या कहाँ से शुरू होती है और हम इसको ठीक कैसे करते हैं। तो जो कब्ज़ है वो हमारी बड़ी आंत से शुरू होता है। जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना हमारा फूड पाइप से होते हुए हमारे स्टमक में जाता है, वहाँ पर वो लिक्विड की फॉर्म में बनता है। फिर बड़ी आंत में हमारे जो भी पोषक तत्व होते हैं खाने में, वो सारे खून में खींचकर चले जाते हैं और हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। और जो भी वेस्ट होता है, जो भी खाना पचा नहीं, वो हमारी बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत से होते हुए वो हमारे शरीर से रेक्टम और कॉलन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। उस वेस्ट का शरीर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा। तो जो कब्ज़ है वो हमारी बड़ी आंत से ही शुरू हो जाता है। जब हम ऐसा खाना खाते हैं जो बिल्कुल भी चिकनावट वाला नहीं है, जैसे कि बाहर का खाना हो गया, ये पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर, मैदे वाला खाना हो गया, जो हमारे शरीर को पचाने में बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है और ऐसा खाना हमारी आंतों की दीवारों से चिपकने लगता है और अंदर ही अंदर सड़ जाता है। अगर वो बाहर भी निकलता है तो एकदम कठोर होने के कारण हमको बहुत दर्द होता है और कभी कभी कब्ज़ और बीमारियों को भी न्योता देता है, जैसे कि पाइल्स हो गया और अन्य बीमारियां हैं जो ज़्यादा पुराने कब्ज़ होने की वजह से उत्पन्न होती है। कब्ज़ होने के कई कारण हो सकते हैं। पहला है फाइबर रिच फूड इनटेक ना करना। आप ऐसा भोजन करिए जिसमें फाइबर्स ज़्यादा हो, जैसे कि दाल हो गई, सब्जियां हो गए, फल हो गए, अनाज, चावल, जिसमें चिकनावट होती है। जो खाना हमारे आमाशय में अच्छे से पच जाता है और हमारी आंतों से फिसलता हुआ नीचे की तरफ उतरता है। दूसरा कब्ज़ का दूसरा मुख्य कारण होता है पानी का सेवन कम करना। जब हम पानी कम पीते हैं तो हमारा जो मल है वो और भी ज़्यादा सख्त और कठोर हो जाता है और हमको फ्रेश होने के समय पर समस्या होती है, हमको दर्द का सामना करना पड़ता है। जल हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो हमारा खाना पचाने में के लिए हमारी सहायता करता है। तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा जल पिए। जल वाले ज़्यादा जो फल होते हैं, नारियल पानी हो गया, अंगूर हो गया, ऐसे फलों का सेवन ज़्यादा करिए और दिन में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी ज़रूर पीजिए। कब्ज़ होने का मुख्य तीसरा कारण होता है कोई भी फिज़िकल वर्कआउट, जैसे एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, योगा, इनमें से कुछ भी ना करना। जब आपका कोई भी शारीरिक व्यायाम नहीं होता तो आपका शरीर एकदम स्टिफ हो जाता है और आपकी पाचन तंत्र है वो भी ठीक से काम नहीं करता, आपका खाना ठीक से नहीं पचता और आपका बड़ी आंत जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो भी फैलती तथा संकुचित ना होने के कारण ठीक से मल को नीचे की तरफ खिसकाने में असमर्थ रहती है। तो कोशिश करें अपने दिन में कम से कम आधा घंटा निकाल कर कुछ योग अभ्यास तथा वॉकिंग ज़रूर करें, जिससे आपकी बड़ी आंत का मूवमेंट होता रहे, उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, आपका खाना ठीक से पचे। होने के और भी अन्य कारण हैं, जैसे कि ज़्यादा दवाइयों का सेवन करना। जो पावरफुल दवाइयाँ होती हैं वो हमारे डाइजेशन के साथ साथ हमारी इंटेस्टाइन को भी प्रभावित करती हैं, जिससे हमारा खाना ठीक से नहीं पचता और वह ठीक से उतरता भी नहीं है, हमारे शरीर से बाहर भी नहीं निकलता। तो कोशिश करिए कि दवाइयों का सेवन कम से कम करिए और नियमित रूप से खाना खाइए, समय पर भोजन करिए। ये ना हो कि आप रात को भोजन कर रहे हैं, ज़्यादा लेट तक खाया हुआ भोजन ठीक से नहीं पचता और वह भी कब्ज़ की समस्या बना सकता है।
ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस लेना, तनाव में रहना, हमेशा दुखी रहना भी कब्ज़ का कारण हो सकता है। जब आप खाना खाते हैं तो आपका सारा ध्यान भोजन की तरफ होना चाहिए। आपका ये ना हो कि आप मन में सोच रहे हैं, आपकी सारी एनर्जी फिर उधर शिफ्ट होने लगेगी, जिसकी वजह से आपका खाना ठीक से नहीं पचेगा और फिर वहीं पर सड़ने लगेगा। तो आइए हम कुछ योगासन करते हैं जो आपको कब्ज़ से राहत दिलाने में बहुत मददगार साबित होंगे। तो वीडियो योगासन करेंगे हम मलासन। अपने पैरों को इस तरीके से आपने खोलना है, अपनी कोहनियों को घुटनों के अंदर की तरफ इस तरीके से रखिए। अब धीरे धीरे अपनी कोहनियों से अपने घुटनों को बाहर की तरफ धक्का दीजिए। इस आसन से आपकी आंतों में रक्त का संचार बढ़ेगा, आपके पेट तथा आंतों की अच्छे से मालिश होगी और आपको कब्ज़ में राहत मिलेगी। तो कुछ समय तक आपने इस आसन का अभ्यास करना है। आप 10 से 20 काउंट तक इस आसन में अपने आप को आराम से रोक के रखिए। जब भी आप सुबह उठते हैं तो कोशिश करिए आप इसी आसन में बैठकर 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। उससे भी आपको कब्ज़ में राहत मिलेगी और आपका जो मल है वो ऊपर से नीचे की तरफ उतरेगा। इस आसन में बैठने से आपकी आंतें संकुचित होती हैं, जिससे मल नीचे की तरफ निकलने लगता है। अगर आप इस आसन में बैठने में असमर्थ हैं तो आप इस तरीके से योगा ब्लॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। उससे आपको आसानी होगी। अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है तो आप ऐसे योगा ब्लॉक्स पर बैठ सकते हैं और इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। आपने इस तरीके से इनको अपने बटक्स के नीचे रखना है। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रोकिए। हाथों को आप किसी भी पोजीशन में रख सकते हैं। आंखें चाहे तो बंद रखिए या फिर खोलकर। श्वासों को सामान्य रखना है। फिर धीरे धीरे आपने वापस आना है। चलिए दूसरे आसन की तरफ बढ़ते हैं। अपने पैरों को अपने बिल्कुल सीधा करके बैठना है। अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखना है, गर्दन को भी बिल्कुल सीधा। दूसरा आसन कर रहे हैं हम नौका आसन, जिसको बोट पोज भी कहते हैं। धीरे धीरे आपने अपने पैरों को उठाना है 60 डिग्री पर। अपनी कमर को हल्का सा पीछे, चाहे तो आप हाथ नीचे रख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे हवा में रख सकते हैं हाथों को, तो यहाँ पर होल्ड करके रखिए। कुछ समय के लिए यहाँ पे रुकिए। इससे भी आपकी पेट पर दबाव पड़ेगा, ये आपके डाइजेशन को भी ठीक करेगा। फिर धीरे धीरे आपने वापस आना है। इस आसन में आपको 10 से 15 सेकंड के लिए रुकना है। इस आसन को आप 2 बार दोहराइए। चलिए अब हम तीसरे आसन की तरफ बढ़ते हैं। आपने बिल्कुल आराम से इस तरीके से घुटनों के बल खड़े होना है। आपकी कमर से लेकर घुटनों तक का जो पार्ट है आपका थाई का, वो बिल्कुल एक लाइन में रहेगा। चाहे तो आप पैरों को मिला सकते हैं या फिर थोड़ा सा कंधों के बराबर गैप रख के भी कर सकते हैं। आप हाथ सामने लेकर जाइए। सांस भरते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को अपनी एड़ियों पे रखना है। अपने हिप्स को आगे की तरफ दबाइए और अपनी गर्दन को पीछे। धीरे धीरे वापस आएंगे। धीरे से आगे झुक जाइए थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए। अगर आपके हाथ आपकी एड़ियों तक नहीं पहुंचते तो आप इस आसन को कमर पर हाथ रख के भी कर सकते हैं। लाभ दोनों के एक जैसे हैं।
अपने हाथों को ऐसे कमर पे रखिए। इस आसन से आपको कब्ज की समस्या से बहुत राहत मिलेगी। सांस भरते हुए आपने पीछे अपनी कमर को झुकाना है, धीरे धीरे चेहरे को पीछे। धीरे धीरे वापस। थोड़ा सा श्वासों को सामान्य कर लीजिए, फिर अगले आसन की तरफ बढ़ेंगे। अगला आसन करने के लिए आप कमर के बल सीधे लेट जाइए। हाथों को बिल्कुल रिलैक्स रखिए। अगला आसन है अर्ध हल आसन। सांस भरते हुए अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री पर उठाना है। पंजों को अपनी तरफ करके रखिए इस तरीके से। 90 डिग्री का कोण बनाना है। पूरे लेग्स को आपने एक्टिव करके रखना है। धीरे धीरे वापस। इस आसन को भी आपने 2 से 3 बार करना है। 10-10 सेकेंड के लिए आप 10 से 20 सेकेंड भी रोक सकते हैं। धीरे धीरे फिर वापस लगना है। अगला आसन करेंगे हम अर्ध पवन मुक्त आसन। एक पैर से पवन मुक्त आसन करना है। अपने एक हाथ को नाभि पे रखिए। सांस भरते हुए अपने पहले पेट को बाहर कीजिए। सांस को छोड़ते हुए अंदर। अपने राइट नी को बेंड करिए। फिंगर्स को इंटरलॉक करके अपने थाई को पूरा पेट की तरफ लेकर आना है। कोशिश करिए थाई सिर्फ साइड में रहे, राइट साइड, बीच में ना लेकर आए। और पंजों को, दोनों पैर के पंजों को आपने बाहर की तरफ खींच के रखिए। इससे आपकी राइट साइड इंटेस्टाइन पे प्रेशर पड़ेगा। फिर धीरे धीरे आपने छोड़ना है। फिर सांस लेनी है, फिर सांस छोड़नी है। दूसरे पैर से दोनों पैर के पंजे बाहर। बिल्कुल आराम से इस आसन में आपको रुकना है। धीरे धीरे फिर वापस जाना है। जब आप सारे आसन खत्म कर ले तो फिर 1 मिनट का शवासन कीजिए। ये हो गए हमारे सारे योगासन। तो जब भी आप दिन में खाली पेट सुबह या फिर आप शाम को जब भी योगासन करेंगे, आप कोशिश करिए अपने इन सब वर्कआउट के साथ आप सूर्य नमस्कार को ऐड ऑन करिए। जितने आपसे होते हैं 3, 4, 10 जितने भी आप कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार करने से आपके ओवरऑल बॉडी की एक्सरसाइज हो जाएगी। पूरा शरीर खुला खुला महसूस होगा। और उसके बाद आपने कोशिश करनी है 2 से 3 मिनट निकाल कर आपने कपालभाति प्राणायाम, जो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए मैं आपको बता देती हूँ कपालभाति कैसे करते हैं। आप 3 मिनट से 4 मिनट निकाल कर ज़रूर करिए। आप बिल्कुल रिलैक्स होकर किसी भी आसन में बैठिए। आप सुखासन में बैठ सकते हैं। बिल्कुल हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं। आंखें बंद करनी है आपने। 2-3 आपने सामान्य सांस भरनी है। अब सांस भरनी है आपने, फिर झटके से छोड़नी है।
इस तरीके से आपने, अगर आप बिगनर हैं तो आप धीरे धीरे करिए, अगर आप पहले से करते आए हुए हैं तो आप इसको फास्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने कपालभाति करनी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हरे कृष्णा।